सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं निगुरा के अंग से जो मैंने आप लोगों को सत्संग सुनाया है, गुरु बनाना क्यों बहुत जरूरी है और निगुरा और सगुरा किसको कहते हैं, जिसमें से बहुत से साखियाँ छूट गई हैं। सतगुरु कबीर साहब के सारे ज्ञान को, विचारों को आप यदि विचार करेंगे तो आप जान जाएंगे कि गुरु बनाना क्यों जरूरी है और एक निगुरा व्यक्ति का जीवन कितना दुखमय जीवन होता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को दूसरे भाग में निगुरा के अंग से बता रहा हूँ कि गुरु बनाना कितना जरूरी है। आप लोग पहले भाग के वीडियो को, सत्संग के वीडियो को सुन चुके हैं। दूसरे वीडियो को ये मैं दूसरे भाग में आप लोगों को सुना रहा हूँ। राम नाम की मोतिया चराचर छाय, सगुरे सो तो चुन लिए चूक पड़ी निगुरा, चूक पड़ी निगुरा। राम नाम की मोतिया चराचर छाय, सगुरे थे सो चुन लिए चूक पड़े निगुरा। साकट सूकर कुकर तीनों की गतिए, कोटिन जतन से परमो दिए तऊ न छाड़े टेक, तऊ न छाड़े टेक। टेक न कीजे बावरे टेके माही हान, टेकई छाड़ी मानिक मिले सतगुरु बचन प्रमाण। टेक करे सो बावरे टेके होवे हान, जो टेके साहिब मिले सोई टेक परमान। साकट संग न बैठिए अपने अंग लगा, तत्व सरीखा झर पड़े पाप रहे लपटाय। साकट संग न बैठिए करण कुबेर समान, ताके संग न चालिए पड़ी है नरक निदान, पड़ी है नरक निदान। साकट ब्राह्मण मठी मति मिलो, वैष्णो मिले चंडाल। साकट ब्राह्मण मति मिलो, वैष्णो मिले चंडाल। अंग भरे भर भेंटिए मानो मिले दयाल, मानो मिले दयाल। साकट संग न जाइए दे मांगे मुहिदान, प्रीति संगत ना मिले, प्रीत संगत ना मिले, छोड़े नाही अभिमान। साकट ते संत होत है, साकट ते संत होत है, जो गुरु मिले सुजान। राम नाम निज मंत्र दे, छुड़ावे चारों खान, छुड़ावे चारों खान। मैं तो ही सो कबो कहो तू साकट के घर जा, बहती नदिया डूब मरो साकट संग न खाओ। साकट ब्राह्मण सेवरा
चौथा जोगी जान, इनको संग न कीजिए, होय भक्ति में हान, होय भक्ति में हान। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि हे संसार के लोग, मेरी बात को समझ जाइए कि ये जो निगुरा व्यक्ति होता है, जो साकट होता है, उसकी क्या दशा होती है। राम नाम की मोतिया, उस परमात्मा का जो ज्ञान है संसार में बिखरा हुआ, जैसे समुद्र के किनारे मोती बिखरी होती है, और उसकी पहचान हंस करता है। रहा चराचर छाय, सगुरा सो तो चुन लिए, चूक पड़े निगुरा। जो सगुरा थे, सगुरा अर्थात जो गुरुमुखी थे, वो तो उस परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जान गए। लेकिन जो निगुरा था, जो गुरु नहीं बनाया था, जो सतगुरु उपदेशक संतों में नहीं गया, उसका तो कल्याण नहीं हो पाया। वो कहाँ, वो चूक पड़ गई, वो नरक में चला गया। साकट सूकर कुकर तीनों की गति एक, कोटिन जतन पर मोदिए तऊ न छाड़े टेक। साहेब करें कि साकट अर्थात निगुरा, सुअर और कुकर, तीनों को चाहे जितना आप तेल मालिश कर दें, लेकिन ये सुधरने वाले ने, सुअर जब जाएगी तो कचड़े में जाएगी, और कुकुर भी जब जाएगा तो वो अपना आदत नहीं छोड़ेगा। बंधुओं, हाड़ चबाएगा ही, और सुअर गंदा खाएगी ही। उसी तरह निगुरा व्यक्ति को चाहे आप जितना ज्ञान दे लीजिए और ज्ञान ले ले, लेकिन वो अपना आदत नहीं छोड़ेगा, साधु संत की बुराई करेगा और परमात्मा को नहीं मानेगा, गुरु को नहीं मानेगा, अपने मन की मनमाना करता ही रहता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कोटिन जतन परमोद दिए, उसे चाहे जितना से परमोद लो, ज्ञान दे दो, लेकिन वो अपना टेक नहीं छोड़ने वाला है। टेक कीजिए बावरे टेके माही हान, टेक छाड़ मानिक मिले, सतगुरु वचन परमान। साहब करे कि अरे मूर्ख संसार के लोग, कितने तुम मूर्ख है। अगर टेक ही करना है तो ऐसा टेक करके तुझे परमात्मा मिल जाए। ऐसा टेक क्यों करते रे बावरे मूर्ख पागल, कि टेक ही माई हान, तेरे टेक में हानि हो जाएगी, तेरा जीवन व्यर्थ चल जाएगा। मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो? मेरी बात को समझो, तुम मूर्खता क्यों कर रहे हो? मैं तेरे कल्याण के लिए कह रहा हूं, मैं तुझसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं तू अपने आत्मा का ज्ञान कर, और तेरे आत्मा में ही, आत्म में ही परमात्म दर से संत कहावे, सो यू आत्मा में परमात्मा है, उनका तू ज्ञान करके तू अमर क्यों नहीं हो जाता है? इस संसार में कितना दुख पा रहा है, तो विचार नहीं कर रहा है, तुझे क्या पता है? ऐसा टेक मत कर, जिद मत कर, इस माया मोह का जिद करके अपने जीवन को नष्ट मत कर। मैं तो तेरे परमानंद की ही बात कर रहा हूं, और तू परमानंद खोज रहा है। अब तक तेरे पूर्वज तो कोई सुख पाया ही नहीं, सारे दुख के दलदल में 84 लाख योनि में चल गए, वो भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए टेक छाड़ मानिक मिले, अगर टेक को छोड़ देने से उस परमात्मा मिल जाते हैं तो उनकी प्राप्त कर, ये सदगुरु का प्रमाण है, यही आदेश है तुम्हारे लिए। टेक करे सो बावरा, टेके होवे हान, जो टेके साहेब मिले सोई टेक परमान। साहेब करे टेक माही, टेक करे सो बावरा, वो बावरा है, वो पागल है। टेक होवे हानि, टेक से हानि हो जाएगी, तेरा जन्म मरण में चले जाओगे, मौत हो जाएगी, बड़ी भाग्य से तेरी मनुष्य शरीर मिली। अरे जियरा, तू क्यों नहीं बात मानते हो? अरे हंस आत्मा, तू ऐसी गलती मत कर, तू अमर है, तू आत्मस्वरूप है, तू परमानंद लेने वाला है। जो टेक साहेब मिले वो टेक कर, जिसे सतगुरु मिल जाए, जैसे तेरे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। इस माया का टेक करके क्या पा रहे हो? अरे जब तक तेरी शरीर है तब तक ही तेरे लोग, तेरे रिश्तेदार, तेरे नाता गोता, तेरे पूर्वज मर गए, तेरे माता पिता मर गए, तो बता उनको तू क्या दे रहा है? और ये संपत्ति से कुछ दे रहे हो? तू घर मकान में से कुछ दे रहे हो? गाड़ी मोटर उनको कुछ दिया है? अरे उसी तरह तेरे को भी कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार के लोग उतना ही धन की इच्छा करो कि तेरे जीवन यापन बढ़िया से हो जाए, खुशी से हो जाए, और फिर उस परमात्मा का भजन कर लो। साकट संग न बैठी अपने अंग लगाए, तत्व सरीखा झड़ पड़े पाप सरीखा जाए।
पाप रहे लपटाए। साहेब करे कि तू साकट के साथ, निगुरा के साथ कभी मत बैठना, न उसका संगत करना। अगर तू गुरुमुखी है और ज्ञान ले लिया है सतगुरु का सच्चा, तो कभी निगुरा के साथ मत जाना। हाँ, वो आए तो उसे ज्ञान बता देना, लेकिन तू उसकी साथ संगत मत करना, उसके साथ अंग मत सटा के। एक ना कि एक चरपाई पर सो जाओ, उसके साथ सो जाओ, उसी के साथ रहो, तो तेरा जो उस परमात्मा की दया दृष्टि से ज्ञान मिला है, दया मिली है, वो तुम्हारा झड़ जाएगा, और वो जो निगुरा का पाप है वो तुम्हारे शरीर में सट जाएगा, और तुम्हारी ज्ञान खत्म हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। साकट संग न बैठिए कर्ण कुबेर समान, ताके संग न चालिए पढ़िए नरक निदान। साहेब करे कि साकट उस निगुरा के साथ कभी नहीं जाना, भले ही कर्ण जैसा वीर हो, कुबेर जैसा धनवान हो, तुम्हें खूब दान देता हो, लेकिन ये नहीं कि उसको तू अपनी चरपाई पर बैठा, उसको साथ दे, उससे प्रेम कर। जब तक उस सतगुरु के ज्ञान को स्वीकार न कर ले, न उसका कल्याण है और न उसके संगत से तेरा कल्याण है। इसलिए ऐसे लोग से संगत मत करना। जब तक तेरे परमात्मा, तेरे सतगुरु, तेरे गुरु का ज्ञान न धारण करे, ऐसे लोगों से तू प्रेम करके क्या करेगा? तेरा न कल्याण होगा न उसी का, दोनों नरक में चले जा। तुम भी नरक में जाओगे, वह भी जाएगा, अगर उसका साथ पकड़ोगे दे। साकट ब्राह्मण मत मिलो, वैष्णो मिले चंडाल, अंग भरे भर भेटिया मानो मिलो दयाल। बंधु ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण की बात ये कहें कि जो ब्राह्मण उस सदगुरु का ज्ञान न लिया हो, अपने आप को विद्वान समझता हो, वह भी निगुरा ही है। ये न कि ब्राह्मण है तो तू उसकी संगत कर ले, उससे ज्ञान ले ले, उसको संतों में उसका सम्मान दे। वो संत तब होगा जब सतगुरु के ज्ञान को धारण करेगा, आत्मज्ञान करेगा। ये न कि ब्राह्मण के नाम पर, जाति पर उसे गुरु गुरु कहो, उसकी संगत बनाओ, तो तेरा ज्ञान चला जाएगा। ऐसे साकट ब्राह्मण ना मिलो, वैष्णो मिले चंडाल। अगर वैष्णो चंडाल है, चंडाल का मतलब कि वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसका साथ मत छोड़ना। वो तुझे राम नाम कहवाएगा, वो तुझे परमात्मा का नाम तो देगा। भले ही वो चंडाल है, गलत है, जो भी जैसा हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान देगा तो सतगुरु का देगा। और तुझे सतगुरु के ज्ञान से मतलब, उससे क्या मतलब? इसलिए तू जो है साकट ब्राह्मण से मत प्रेम रखना, वैष्णव से रखना जो गुरुमुखी है, जो सतगुरु को मानने वाला है। भले ही उसमें कमी तुझे दिखती, उस कमी से मत रखना, उसके ज्ञान से मतलब रख के अपना कल्याण कर लेना। अंग भरे भर भेटिए मानो मिले दयाल। ऐसे प्रेम करना जैसे लगे कि दयाल मिले, भगवान मिले, तब तेरा कल्याण होगा। सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को, बंधुओं, ज्ञान को आप लोग बढ़िया से विचार करें। साधु संतों से बुराई, ईर्षा, द्वेष न करें, उनसे के ज्ञान को धारण करें। उनसे जो भी सतगुरु का सच्चा ज्ञान मिलता है, धारण करके अपना कल्याण करें। ये न कि संतों से आप विद्रोह मचाएं, संतों से आप द्रोह मचाएं, संतों की बुराई करें, निंदा करें, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। साकट संग न जाइए दे मांगे मुहिदान, प्रीत संगत ना मिले छोड़े नहीं अभिमान। साकट संग कभी मत जाना, चाहे तुम्हारे मांगने से जितना धन दे दे। अगर 1 लाख 2 लाख मांगते हो, दे देते, तो इसके मतलब नहीं कि उसके संगत कर लो। वो अपना अभिमान कभी नहीं त्यागेगा, तुम्हारी संगत का उससे कोई असर नहीं होगा। प्रीत संगत ना, तुम्हारी प्रीत का, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे विचार का उसके विचार से मेल नहीं खाएगा, क्योंकि वो ज्ञान नहीं चाहता है। वो तो अभिमान में तेरे को धन दे दिया है, लेकिन वो अभिमान को नहीं छोड़ेगा। अगर अपने अभिमान को नहीं छोड़ेगा, उस परमात्मा का ज्ञान नहीं धारण करेगा, तो उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए उस ज्ञान को धारण करे, उसी के साथ रहना। साकट ते संत होते जो गुरु मिले सुजान, राम नाम निज मंत्र दे छुड़ाओ चारों खान। साहब कहे साकट से ही संत होते हैं, लेकिन यदि कोई सुजान गुरु मिल जाए तो, उस निगुरा के घर से ही कोई संत होता है, लेकिन सुजान गुरु मिल जाए, महान गुरु मिल जाए, गुरु ज्ञानी विवेकी मिल जाए, तो संत बना देते हैं। राम नाम निज मंत्र देकर के उसे चारों खान, अंडज पिंडज उखमाजा से छुड़ा देते हैं, इस खाने से मुक्त करके उसे अमर लोक पहुंचा देते हैं। मैं तो ही कब कहो साकट संग, मैं तो से कब कहो तू साकट के घर जाए, बहती नदिया डूब मर साकट संग बैठ न खा।
सदगुरु कबीर साहब के संसार के लोग, मैं तुझसे कब कहा कि तू साकट के संग घर जाओ और उनके रहो, और बहती नदियाँ बल्कि डूब के मर जाना, लेकिन निगुरा के घर जाकर भोजन मत करना, तेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। साकट ब्राह्मण सेवरा, साकट ब्राह्मण सेवरा, चौथा जोगी जान, इनको संग न कीजिए होय भक्ति में हान। यदि तू सदगुरु की सच्ची भक्ति लिया है तो साकट निगुरा का साथ मत करना, जो निगुरा है उसे प्रेम मत लगाना, और ब्राह्मण से और सेवरा जो सन्यासी है, और चौथा जोगी लोग, जोगी से मत करना, अवघड़ से मत करना, सन्यासी से मत करना। तू सदगुरु का ज्ञान लिया है तो सदगुरु से बड़ा कोई नहीं है। ये सब मनमाना करने वाले हैं, अपने मन का ज्ञान बताएंगे, अपने मन की बात मानेंगे, सदगुरु की बात को मानते नहीं है, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इनका साथ मत करना, इनका संग न कीजिए होय भक्ति में हानि हो जाएगी, इसलिए इनका साथ मत करना। आगे साहब क्या करें, घर में साकट स्त्री आप कहावे दात, हो तो होएगी सुकरी वह रखवाला पास। खसम कावे बैष्णो मैं साकट की जोत, खसम कहावे बैष्णो घर में साकट जोत। एक घर में दो मता भक्ति कहाँ से हो, भक्ति कहाँ से हो। हर जन की लात भली, हर जन की लाता भली, बुरी साकट की बात। लातों में सुख उपजे, बातों इज्जत जाए। साकट भले ही सार जिया, पर निंदा जु करत, पर को पार उतार के अपने नरक परत। साकट भले ही सार जिया, पर निंदा जु करत, पर को पार उतार के आप ही नरक परत। वैष्णो भया तो क्या भया, साकट के घर खाए। वैष्णो साकट दोई मिली, नरक कुंड में जाए। हरिजन आवत देख के मोड़ो सूख गयो, हरिजन आवत देख के मोड़ो सूख गयो। भाव भक्ति समझे नहीं, मूर्ख चूक गयो, मूर्ख चूक गयो। दासी के रे पूत जो पिता कवन को कहे, गुरु बिना नर भर मते फिरे, मुक्ति कहाँ से हो, मुक्ति कहाँ से लहे। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार। देवतन से कुत्ता भला, नित उठ भूखे द्वार, नित उठ भूखे द्वार। साकट हमरे कोई नहीं, सबई वैष्णो झार। संशय से साकट भया, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। कबीर साकट की सभा, मत बैठे कोई जा। एक गुआड़े बड़े, रोज गहदहा गाय,
रोज गदहा गाय। कबीर साकट की सभा मत बैठे कोई जा, एक गुआड़े बड़े जो गदहा गाय, जो गदहरा गाय। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग घर में साकट स्त्री आप कहावे दास। अगर तुम्हारी घर में निगुरा स्त्री है और सदगुरु की बात नहीं मानती और तू दास बन गया, तू उपदेशी बन गया, तू ज्ञान ले लिया, तो एक घर में दो माता होगी तो बात कभी नहीं बने। वो रखवाला पास, वो तो मरेगी तो सुकरी बन जाए, सुअर बनेगी। और वो घर रखवाला पास, तू तो दास बन के तेरा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन तेरी पत्नी सुअर बनेगी तो वो गांव में बस के बट्टी कचड़ा साफ करेगी। इसलिए अपनी पत्नी को समझा बुझा के किसी तरह ज्ञान दिला देना, उसका भी कल्याण हो जाए, नहीं तो मरेगी तो सुअर बन जाएगी। खसम कहावे वैष्णो घर में साकट जो, एक घर में दो मता भक्ति कहाँ से हो। पर जो पति है घर परिवार में, वो उपदेश ले लिया सदगुरु कबीर साहब का, लेकिन उसकी पत्नी अभी निगुरा रह गई, तो ये घर में दो मता तो भक्ति कहाँ से होगी, तो कैसे कल्याण पाएगा। हरजन की लाता भली बुरी साकट की बात, लातों में सुख उपजे बातों इज्जत जाए। साहब कहे संसार के लोग, हरजन है अगर संत है और उसके शरण में जाना, अगर वो डांट भी लगता है, फटकार भी लगाता है और उसके ज्ञान को धारण किए हो, गुरु बना लिए हो, और संत है तुम्हें ज्ञान बताया है, अगर तुझे डांट रहा है, फटकार रहा है, मार रहा है, तो उस बात से कभी बुरा मत मानना, क्योंकि उसके डांट फटकार में ही तेरी मुक्ति है, तेरा परमानंद है। अगर उसके डांट फटकार से भग जाओगे तो तेरा कल्याण नहीं होगा। बुरी साकट की बात, अगर कोई साकट है, निगुरा है और तुम्हें खूब बढ़िया रखता है, रोज सम्मान देता, खूब तुम्हारी मान बड़ाई सम्मान करता है, उसके पास मत जाना। मान बड़ाई कुकुरी संतन जाने खेत, अहम अग्नि निस्दिन जरे गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिए होई हमारे मेहमान। साहब करे संसार के लोग, अगर तू गुरु के पास जाके, संतों के पास जाकर अभिमान करोगे तो तेरी वो हाल हो जाएगी, तेरी वो हाल हो जाएगी कि तुझे जमराज न्योता देगा, खिया के तुझे मार के 84 में डाल देगा। इसलिए गुरु से कभी विमुख मत होना, गुरु से प्रेम सदा रखना और गुरु की बात में रहना। अगर वो डांट फटकार मार भी करते हैं, उसे बुरा मत मानना, उनके लात में ही सुख है, क्योंकि लात से तेरे सर पे जो काल बसता है, अगर गुरु का एक लात लग जाए तो तेरे सर से काल यमराज का दुराव हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करना कि गुरु का लात तेरे सर पे लगे। इसलिए गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा माए, कहे कबीर ता दास का आवा गमन नसाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे संसार के लोग, तू संसार के ऐसा लोग मत खोजना तेरे खूब तेरी मान बड़ाई करे, सम्मान करे और गुरु की डांट फटकार से दूर हो जाना, ऐसा मत करना। तू ऐसा गुरु बनाना जो तुम्हें खूब डांटे, तुम्हें मारे पीटे और उस परमात्मा का ज्ञान बताए। मार पीट का मतलब ये नहीं कि बिना गलती का, तू यदि संसार में जा रहे हो और तुम्हें परमात्मा के लोक ले जा रहा है, मार पीट डांट फटकार के तुझे परमात्मा के लिए, तो उसकी वाणी पर हमेशा विनम्र रहना और उसकी आज्ञाओं का कभी अवहेलना मत करना। धन्य है वैसा संत, एक माई बाप है जो तुझे डांट डांट कर स्कूल में भेजा तो तू पढ़ लिख करके आज नौकरी करता है, दुनिया में 4 पैसा कमा के अपना जीवन यापन करता है। यदि गुरु तुझे मिल गया डांटने वाला और गुरु का तू सहने वाला मिल गया, तो इस संसार के भवसागर से कोई संदेह नहीं कि जो तुम्हें मुक्त न मिल जाए, तुम्हें मुक्ति न मिल जाए, तू पार हो जाएगा। इसलिए वैसे गुरु की तलाश कर जो गुरु तुम्हें हमेशा डांटता रहे, तुम्हारी निगरानी रखे और गुरु तुम्हारा ध्यान रखे और तुम्हें डांट फटकार रखे, और उसके डांट से यदि तुझे प्रेम हो गया और उसके डांट से तुम्हें दुख नहीं, तुम्हारे हृदय में मुस्कुराहट आ जाए, तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं होगा। साकट भले ही सारजिया पर निंदा जो करत, पर को पार उतार के अपने ही नरक परत।
साकट को साहेब कह रहे कि मैंने इस संसार में सबको सिरजा है, निगुरा भी मेरे हैं, सगुरा भी मेरे हैं, गुरमुखी भी मेरे हैं, लेकिन मैंने उसको सिरजा इसलिए कि वो तो कम से कम तुम्हारी निंदा बुराई कर देता है तो तू बुराई से बच जात करके तू भजन करके परमात्मा के लोग चले जाते, लेकिन वो निंदा करके संतों का और सज्जनों का वो नरक में चला जाता है। दूसरे को तो पार उतार देता लेकिन स्वयं नरक में चला जाता है। इसलिए उस पर निंदा जो करत साकट भले ही सर्जिया, वो अपनी निंदा करके तुम्हारी अपने तो नरक में जाता लेकिन तुम्हारा कल्याण कर देता है। इसलिए साकट से भी उस पर भी दया रखना, निगुरा पर भी दया रखना, उसका भी कल्याण कर देना, नहीं तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। दया रखना उस पर। वैष्णव भया तो क्या भया साकट के घर खा, वैष्णव साकट 2 मील नरक कुंड में जाए। कहे वैष्णव हुआ तो क्या हुआ, तू गुरुमुखी होकर के क्या किया, उस सदगुरु का ज्ञान लेकर क्या किया, निगुरा के घर जाकर खाता है तो तेरा कल्याण क्या है, तू नरक में चला जाएगा। हरिजन यावत देख के मोहड़ो सूख गयो, भाव भक्ति समझो नहीं मूर्ख चूक गयो। साहेब कहे संत को आते हुए देख करके अगर कोई मुख मोड़ ले, कोई उदास हो जाए, उनको अपने घर पर रहने से इनकार कर दे और उस संत को घर में रहने से इनकार कर दे, उनकी सेवा न कर पाए, उनके ज्ञान को न जान पाए तो उसका कल्याण नहीं हो पाता है। और वो दोनों क्या करते हैं, मूर्ख चूक गए। जो ऐसा करता वो मूर्ख चूक जाता है। उसका ज्ञान ले, उनकी सेवा करे, सम्मान करे, प्रेम करे और उनसे उस परमात्मा का सतगुरु का ज्ञान पूछे, उन्हें साधन की विधि पूछे, उस सार शब्द की भक्ति पूछे तो उसका कल्याण हो जाएगा। और दासी केरे पूत जो पिता कौन को कहे, गुरु बिनु नर भरमत फिरे मुक्ति कहाँ से लहे। कहे दासी का जो पुत्र होता है वो किसको पोता कहे, बेश्या का अगर पुत्र हो जाए तो किसको पिता कहेगा। और इसी प्रकार से बिना गुरु का नर ऐसे ही भरमत फिरता है और उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है, जैसे बेश्या का पुत्र किसी को पिता नहीं कह सकता और संसार में अपमानित होता रहता है। उसी प्रकार से जो गुरु नहीं बनाता है उस परमात्मा की धाम नहीं पाता है और इस संसार के भवसागर में कुकुर बिलार का लात खाता रहता है। कुकुर बिलार बन के उसे लोग मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इसलिए गुरु न बनाने की इच्छा हो तो संसार का पूरा लात और बात खाने के लिए तैयार रहना। आगे करे निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला नित उठ भौंके द्वार। कहे निगुरा से तो अच्छा है, निगुरा ब्राह्मण से भला है गुरुमुख चमार, जो सदगुरु का ज्ञान ले लिया है। ब्राह्मण होकर के क्या किया कि अमर लोक नहीं जा पाया, उस सतलोक नहीं जान पाया, उस परमात्मा को परमात्मा नहीं जान पाया। लेकिन वो चमार अच्छा है, जो चमार जाति का है, जिसे लोग घृणा करते हैं, वो बल्कि अच्छा है, क्योंकि वो सदगुरु का ज्ञान लेकर अमर लोक जा करके परमानंद पा रहा है। और ये ब्राह्मण ज्ञान न पाया तो संसार के 84 लाख योनि में जाके जन्म मरण का दुख पा रहा है। साहिब के देवतन से तो कुत्ता भला, ये मूर्ति बनाने से क्या फायदा, उस पर जाके कुत्ता पेशाब करता है, उससे तो अच्छा कुत्ता है कि दरवाजे पर रखो, चोर आएगा तो भौंकेगा तो कम से कम, लेकिन वो सुबह उठे कोई आए तो भौंकेगा, चोर भाग जाएगा, लेकिन वो मूर्ति तुम्हारी कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए तू गुरु बना करके ज्ञान धारण करके अपना कल्याण कर ले। साहेब करे साकट हमरे कोई नहीं, सबही वैष्णो जान, संशय से साकट भले कहें कबीर विचार। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं संसार के लोग, मैंने तो साकट कह दिया, निगुरा जो गुरु कभी नहीं बनाया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सभी वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब जो संत को समझता है, जो गुरु को समझता है, जो सतगुरु के ज्ञान को समझता है। अगर वो ज्ञान नहीं लिया है, उपदेश नहीं लिया तो भी उपदेशी है, तो भी वो अच्छा है। लेकिन जो ज्ञान ले लिया है, जो उपदेशी हो गया है, गुरु बना लिया है, मगर गुरु की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, गुरु की बुराई करता है, ज्ञान को समझता नहीं है, साधन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, संतों में जाता है तो द्रोह मचाता है, तो साहेब कह रहे हैं कि ऐसे की गति क्या होती है जानते हो। संशय से साकट, उसके अंदर संशय है, वो समझ नहीं पा रहा है गुरु को, तो कहें कबीर विचार।
तू विचार कर, संशय से साकट है। निगुरा वो नहीं है, निगुरा वो नहीं जो ज्ञान नहीं लिया, निगुरा वह भी है कि गुरु में आकर के और गुरु की बुराई करता है, संतों की बुराई करता है, निंदा करता है, अपनी बुराई को छुपाने के लिए गुरु से श्रेष्ठ बनता है, संतों से श्रेष्ठ बनता है, तमाम कमियां करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा जो है संशय से, वह भी निगुरा के ही समान है। हमारा कोई नहीं इस संसार में निगुरा है, सभी वैष्णव, लेकिन निगुरा वो है जिसमें संशय है। अगर ज्ञान लिया है, माला भी पहन लिया, वह भी निगुरा है, उसको भी नरक में जाना तय है। गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष बे विचार, ते नर नर के जय जौल चंद्रिकार। जो गुरु का द्रोह करे, जो मनमुखी है, जो स्त्री पुरुष रात और दिन बेविचार में रहते हैं, भोग विलास में रहते हैं, उनको 84 लाख योनि में भटकना है, उनको तय है। जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे उनको नरक में रहना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसलिए गुरु बनाओ, गुरु की निंदा मत करो। जो गुरु की किंचित निंदा करे, सूकर स्वान जन्म सो धरे। जो गुरु की निंदा करता है वो सुअर का जन्म पाता है, कुकुर बिलार का जन्म पा जाएगा। साहब कह रहे हैं, कबीर साकट की सभा मत बैठो जाए, एक गुड़ावे बड़े रोज अधारा गाय। साहब कहे कि साकट में सतगुरु कबीर साहब सभा में मत जाना। निगुरा की कहीं सभा हो तो उसमें मत जाना, मत बैठ के जा, उसमें मत जाना। एक विचार कर, एक ही अगर गौशाला में एक ही पशु का घर हो और उसी में रोज नीलगाय को रख दिया जाए, गधा को रख दिया जाए और गाय को रख दिया जाए, तीनों को रख दिया जाए तो तीनों दुखी हो जाएंगे। अगर जो गुरुमुखी है वह भी रहे और निगुरा भी रहे और तमाम प्रकार के उसमें लोग रहें तो उसमें किसी को सुख नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा दुखी तो वो जो गुरु बनाया वही हो जाएगा। बंधुओं, इसलिए विचार करके अपनी भक्ति भजन करें, गुरु बनाएं। और निगुरा को आप लोग समझ गए होंगे जहाँ तक है मेरे सतगुरु कबीर साहब की वाणी से। साहब के वाणियों को बढ़िया प्रकार से सुने, विचार करें, बार बार सुने और अपने हृदय में बैठाएं और अपना कल्याण करें। ये 84 अंग के साखी ग्रंथ से मैंने आप लोगों को बताया है। जिस 84 अंग का साखी है ग्रंथ से जो सतगुरु कबीर साहब के द्वारा कृत्य है, उसमें से वाणी लेकर मैं आप लोगों को निगुरा के बारे में बताया और गुरु बनाना कितना जरूरी है और गुरु और संतों का सम्मान करना कितना इस जीव के लिए कल्याणकारी है। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहब।